Hello students, now today we will discuss numerical on the basis of equation of motion. So first statement is a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that acceleration is uniform, find acceleration and distance travelled by the train for attaining this velocity. See, as per this statement, first of all, I have to just note down the given data. So, as information given is train starting from rest. Rest का meaning speed इसकी हो गई 0. It attain a speed of 72 km per hour. 72 km per hour in time of 5 minutes. अब acceleration क्या कह रहे हैं? It is uniform. So what you have to calculate this acceleration and distance travelled. So see, as per this statement, see initial speed is 0, final speed is 72 km per hour, time is 5 minutes. Now सबसे पहले हमें देखना है कि ये वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर एंड 1 आवर में 3600 सेकेंड्स. जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली स्पीड आ जाएगी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड. अब टाइम गिवन है मिनट्स में, तो टाइम विल बी इन सेकेंड, तो इसके लिए हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 300 सेकेंड. तो अब हमें फाइंड क्या करना है? एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी. v की वैल्यू इधर है 20 एंड u की वैल्यू है 0 और टाइम है कितना? 300. तो इट इज़ योर 20 बाई 300, इट विल बी 1 बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो बाय दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड इट्स एक्सीलरेशन. अब क्या निकालना है? दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. अब डिस्टेंस निकालने के लिए अब हमें देखना है कि जो हमारी दो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं 3, उनमें से कौन से यूज़ करें. देखिए, इनिशियल स्पीड गिवन है, फाइनल स्पीड गिवन है, तो अगर मैं चाहती हूँ तो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं v² माइनस u² इक्वल टू 2as. इसको आप दूसरी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at². इट्स योर चॉइस कि आप दोनों में से कौन से चूज़ कर रहे हैं. आई एम प्रेफरिंग दिस वन. अब v की वैल्यू यहाँ पर है 20, सो 20², u है 0 और एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस भी. एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, देखिए एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया यहाँ से 1/15 और s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप सॉल्व कीजिए. जस्ट इट इज़ 400 इक्वल टू 2/15s. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 400 इंटू 15/2 इक्वल टू s. तो यहाँ से ये हो गया 200, तो s कितना हो गया? 3000 मीटर और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 किलोमीटर. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल 8.5. सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना था, v माइनस यू बाई टी से निकाला. फिर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. यू कैन ट्राई इट बाय योर सेल्फ. दिस इज़ होमवर्क फॉर यू कि अगर आप चाहते हैं कि चेक करना कि आंसर्स में वेरिएशन आता है या नहीं, इट विल बी कमिंग आउट टू बी सेम. तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं. इसमें आपको u गिवन है, t गिवन है और a आपको हमने निकाला है, अभी यहाँ फाइंड आउट किया. सो एनी मैथड यू कैन यूज़. आफ्टर दिस आई एम टेकिंग नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल 8.6. ये भी सिंपल है, इसमें भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है. अ कार एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड. कैलकुलेट एक्सिलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम. आपको फर्दर यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस फाइंड करना है. तो सबसे पहले एज पर दिस स्टेटमेंट हम डेटा कलेक्ट करेंगे, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड एंड टाइम.
सो हमें इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड एंड टाइम गिवन है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले इनको हम यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कर देते हैं क्योंकि टाइम आपके पास सेकेंड्स में है। तो इसके लिए चाहें तो हम इसमें डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करें, और या उसका रेशो जब हमने लिया तो 5/18 आया था, तो जिसकी वजह से ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही 36 किलोमीटर पर हावर को जब सॉल्व करेंगे, अगेन इट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइम भी गिवन है, स्पीड्स भी गिवन है, तो एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज 10 माइनस 5 अपॉन 5, दिस आर द वैल्यूज ऑफ स्पीड्स एंड दिस इज टाइम। तो ये आ जाएगा 5/5 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ एक्सीलरेशन। अभी स्टेटमेंट देखिए बुक से, उसमें क्या गिवन है, एक और चीज़ भी फाइंड करनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो डिस्टेंस के लिए फर्दर आप चाहें तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करें, v² माइनस u² 2as और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। बुक में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² से सॉल्व किया है, मैं आपको इससे सॉल्व करके बताती हूँ ताकि दोनों सॉल्यूशंस आपके सामने रहें। So now I will just use the value, I will just write the equation v² minus u² equal to 2as। अब v की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट की 10², u की वैल्यू 5², एक्सेलरेशन अभी मैंने सॉल्व किया है 1, और s हमें निकालना है। So just do the calculation, this is 100 minus 25 equal to 2s। तो अब फर्दर सॉल्व करेंगे, इसमें 100 माइनस 25 हो गया 75 इक्वल टू 2s। तो s कितना हो गया 30, दिस इज़ पहले पूरा लिख लेते हैं, 75/2, दिस इज़ डिवाइड करेंगे तो 37.5 मीटर। सो विद इन दिस न्यूमेरिकल एक्सेलरेशन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज़ 37.5 मीटर। आप चाहते हैं तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, राइटिंग द यूनिट। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो आप इसको लिख सकते हो 1 मीटर s की पावर -2। 1 इन द सेम थिंग, बुक्स में ज़्यादातर इस फॉर्म में लिखा है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। नाउ लेट वी टेक वन मोर सॉल्व्ड एग्जाम्पल। देयर आपको जो स्टेटमेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म दिया हुआ है, ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार produce an acceleration of 6 meter per second square in opposite direction to motion। ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट। इस लाइन से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो क्या होगा कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी अगर बॉडी इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव कहेंगे। वैसे भी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि स्पीड रिड्यूस होगी, तो यहाँ पर इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं बोला है स्टेटमेंट में। एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब सिर्फ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी रिटार्डेशन है। इफ़ कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब आपको डिस्टेंस भी निकालनी है ड्यूरिंग दिस टाइम, तो अब इस डेटा से हम पहले इसको नोट करेंगे एंड फर्दर यू विल कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। सी एज पर द स्टेटमेंट एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऑलरेडी मैंने समझाया है कि अगर मोशन फॉरवर्ड है, एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नाउ ए कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप, स्टॉप माने स्पीड की वैल्यू 0 है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ brakes। When brakes are applied, acceleration is reduced negative and final speed is 0। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं डायरेक्टली इक्वेशन यूज़ करूँ, कौन सी, v² माइनस u² 2as, और एक और जो इक्वेशन जो डिस्टेंस से रिलेटेड थी वो थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो इसमें देखिए हमें a गिवन है, t गिवन है,
लेकिन ना तो u गिवन है और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चाहें तो v गिवन नहीं, यानी इस इक्वेशन में v गिवन होना चाहिए था, v गिवन है, u गिवन होना चाहिए था, इसीलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको देखें तो इसमें u अननोन है तो इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अभी हमें डाटा निकालना होगा। हम यूज़ करेंगे इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस AT। जब ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो फाइनल स्पीड है 0। देखिए स्टेटमेंट में गिवन है ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद स्पीड 0 है। अब u अननोन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, टाइम 2 सेकेंड है। तो अब इसको हम सॉल्व करें, u माइनस 12, अब 12 को इधर ले गए तो u कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड आ गई है। आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ड्यूरिंग द टाइम इट हैज़ कवर्ड। तो मैं यूज़ करूँगी ये वाला क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाता है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। अब फाइनल स्पीड v 0 है, u की वैल्यू अभी हमने निकाली 12, एक्सेलरेशन गिवन है -6 और s फाइंड करना है। तो ये 0 माइनस 12 स्क्वायर हो गया -144, ये हो गया -12। तो s क्या होगा -144 बाय -12, नेगेटिव साइन कैंसिल, आंसर आ जाएगा 12 मीटर। सो यहाँ से आपने क्या क्या निकाला, बेसिकली फाइंड करना था डिस्टेंस ट्रेवल, और उसके पहले हमें यहाँ पर स्पीड भी फाइंड आउट करनी पड़ी क्योंकि डाटा हमारे पास इनकम्प्लीट था। तो यहाँ इस तरीके के स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि बीच वाली इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के बारे में स्टेटमेंट में गिवन हो। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए और कौन सी इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। So now blue patch questions given on page 109 of your NCERT 1 to 4, 1, 2, 3, 4, ये आपको ट्राई करना है बिल्कुल जैसे मैंने दोनों न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं उसी के बेसिस पर है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ ब्लू पैच ऑन पेज 110 आई एम सॉल्विंग बिकॉज इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सी द स्टेटमेंट, a stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second। एक स्टोन को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया with a speed of 5 meter per second। If acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए ये कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किया था उससे मिलता जुलता है, तो इसमें ध्यान देना है कि बॉडी जा रही है ऊपर और एक्सेलरेशन हो रहा है डाउनवर्ड नीचे। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। सो 2 इन्फॉर्मेशन निकालनी है, एक तो वर्टिकल हाइट और दूसरा टाइम टेकन। नाउ we will convert statement into figure। Body is thrown in upward direction with a speed of 5 meter per second। If acceleration of the stone is 10 meter per second square बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखिए बॉडी जा रही है ऊपर, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन से ऑपोजिट है इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। जैसे पिछले केस में ब्रेक्स अप्लाई करने पर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन था, तो इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इस केस में ए नेगेटिव है। ये ध्यान रखना है ये पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब इसके बेसिस पर एक तो मुझे हाइट निकालनी है, यानी इसको अगर मैं h ले लेती हूँ तो ये हाइट निकालनी है, और दूसरा क्या लेना है इसमें हमें टाइम कवर्ड, कितना टाइम लगा है हमें इसको ट्रेवल करने में। तो देखिए एक पॉइंट पहले समझेंगे कि कभी भी अगर किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो उसकी ये स्पीड रिड्यूस होती चली जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके ये स्पीड 0 हो जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, कभी भी किसी बॉडी को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर स्पीड रिड्यूस यानी 0 हो जाती है, एग्जैक्टली 0 एट हाईएस्ट पॉइंट v इक्वल टू 0। ये कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो अब इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, u एंड a को यूज़ करके हमें h निकालना है। तो हम इसमें जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, आई एम यूजिंग v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। अब देखिए v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5 और एक्सेलरेशन है -10,
एस को मैं एच भी ले सकती हूँ, हाइट को एस एच डी एक्स किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सॉल्व करिए, -25, ये हो गया -20, तो h हो गया 25/20, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4, यानी 1.25 मीटर। यानी कितनी वर्टिकल हाइट कवर की? 1.25 मीटर। तो फर्स्ट डाटा निकल आया। अब फाइंड करना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए अब हम क्वेश्चन चाहे तो s = ut + ½ at² यूज़ कर लें, या v = u + at। अब v की वैल्यू यहाँ 0 है, u की वैल्यू 5, a की वैल्यू -10 और t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा, इस -10t को मैं इस साइड ले गई तो प्लस पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 5, तो t क्या होगा? ये 10 डिनोमिनेटर में आएगा, 5/10, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 0.5 सेकेंड। तो देखिए टाइम भी आ गया और कितनी हाइट पर जाके वापस आया वो भी पता चल गया, यानी व्हाट इज़ द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। सो इस न्यूमेरिकल में बिल्कुल ध्यान से समझना है पॉइंट कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने स्टार किया है। आप भी नोटबुक्स में इसी तरीके से किया कीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन के टाइम पर पॉइंट क्लियर रहेगा। तो ये तो था आपका वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यूमेरिकल्स। अब आपको ब्लू पैच क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 के 4 मैंने आपको करने को दिए हैं। और NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 7 ये होमवर्क है। यू विल ट्राई इट, एनी डाउट इफ देयर विल बी देन आई विल सॉल्व इट। सो जस्ट कंप्लीट द वर्क, do all the numericals twice by yourself, as well as some practice some extra numerical. It will give you a confidence. So thank you, have a nice day.